गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सीटीसी प्रिपरेटरी में आप लोग का स्वागत है। इससे पहले एडीसी का कोर्स के अंतर्गत चौथा क्लास में हम बताए थे सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट में जो है हम सेकेंडरी बताए थे कि सेकेंड पार्ट के अंतर्गत कौन कौन सा आता है। और आज जो है इसके नीचे हम मेमोरी के बाद हम कवर करेंगे। तो सेकेंडरी पार्ट के अंतर्गत ये बताए थे, ठीक है। लेकिन इमेज नहीं दिखाए थे, इमेज किस प्रकार से होता है। तो ये देखिए आपका फ्लॉपी डिस्क इस प्रकार से पहले आता था, ठीक है। अब मार्केट में फ्लॉपी डिस्क नहीं आ रहा है, ठीक है। इसके बाद पेन ड्राइव, तो आप जान रहे हैं पेन ड्राइव किस प्रकार से आता है। पेन ड्राइव को तो आप सब जानता है, ठीक है। इसके अंतर्गत आपको जीबी भी पता है कितना कितना जीबी का आता है, और जिसको नहीं पता तो फ्लिपकार्ट पे डाल के चेक कर लेगा तो सारा चीज पता चल जाएगा कितना कितना जीबी का पेन ड्राइव आता है। और ये तो मेमोरी, इसको तो पूरा कोई नहीं बोल सकता है, क्योंकि ये तो इसी से पहले चलता था। पेन ड्राइव तो सभी नहीं ले सकता है, गरीब बच्चा आदमी नहीं ले सकता है। मेमोरी कार्ड सबके पास होगा, 2 GB, 4 GB, 12 GB या आपका 32 GB, ठीक है। ये भी हम बता देते हैं थोड़ा सा कितने कितने जीबी में कन्वर्ट होता है। जब भी होता है तो किस प्रकार से ये कवर करता है, ठीक है। पहले 1 GB चलता था, ठीक है, 1 GB। इसके बाद निकला क्या, 2 GB, ठीक है। और 2 GB से डायरेक्ट क्या निकला, 4 GB। 4 GB, 4 GB के बाद क्या निकला, 8 GB, ठीक है। 8 GB के बाद क्या निकला, 16 GB, ठीक है। 16 GB के बाद क्या निकला, 32 GB, ठीक है। और 32 GB के बाद क्या निकला, 64 GB, ठीक है। 64 GB, और 64 GB के बाद क्या निकला, 128 GB, ठीक है। 128 GB के बाद क्या निकला, 256 डायरेक्ट, ठीक है। हाँ, इसके बाद 512, ठीक है। और इसके बाद जाएगा तो 1 TB। हाँ जी, हाँ जी, 1 TB, टीबी 1 TB तक, ठीक है। अब बीच में अब यही कंफ्यूजन आप लोग कर देते हैं, जो कि इधर का उधर हो जाता है, उधर का इधर हो जाता है, ठीक है। अब मेरा कैलकुलेशन जो है पक्का रहता है। अब उसमें जो है आप बोलते हैं कि नहीं, 2 के बाद 4 निकल गया, 4 के बाद 6, तो हम भी 6 लिख देते हैं आप ही लोग के बोलने के कारण से, ठीक है। पहले हमको पूरा नोट करने दीजिए, बाकी जो पूछ रहा है वो फिर बता देंगे। क्या कि लिखते समय आप बोलते थे 6 के जगह हम 10 लिख लेंगे, और 10 का आता नहीं था। ये भी चीज देखना जरूरी है। तो इतना जीबी आपका मेमोरी कार्ड इतना जीबी में आता है। और पेन ड्राइव इसी टाइप से मिल जाएगा, पेन ड्राइव लीजिए या तो आपका एचडी कार्ड लीजिए, दोनों आपका सेम इतना जीबी का आपका मिल जाएगा, मार्केट में उपलब्ध है, ठीक है। कोई दिक्कत, आगे बढ़े। अब बोलते नहीं, नहीं बोलिएगा तो फिर हम रोक देंगे क्लास। बोलिएगा तब ना कि कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, कुछ पूछना है, नहीं पूछना है, तो बोलिएगा तब ना। अब देखिए ये डीवीडी, तो डीवीडी और सीडी में भी बता देते कि सीडी जो आता है कितना स्पेस का आता है, ठीक है। सीडी में स्पेस जो है 4 पॉइंट आपका 7 GB रहता है, ठीक है। और डीवीडी में जो होता है डीवीडी, तो 8.5 GB, ठीक है। एक डीवीडी में ही ब्लैंक आता था, ब्लैक बोलते हैं, ब्लैक, ब्लैंक नहीं, ब्लैंक मतलब होता है खाली, ठीक है। एक ब्लैक कलर का आता था, ठीक है। तो ब्लैक कलर, ब्लैक कलर में 25 GB, कितना, 25 GB स्पेस रहता था। तो ये 3 कंडीशन का मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। ये 3 कंडीशन मार्केट में अवेलेबल है। आपको सीडी में रखना है तो सीडी में रख सकते हैं, पेन ड्राइव में रखना है तो पेन ड्राइव में रख सकते हैं, या एचडी कार्ड में रखना है तो एचडी कार्ड में रख सकते हैं। उसमें भी नहीं रखते हैं तो हार्ड डिस्क में रखना तो हार्ड डिस्क में डाटा को रख सकते हैं, ठीक है। ये सारा चीज आपका डाटा रखने का प्रोसेस है। इसके अंतर्गत आप डाटा को सेव करके आप रख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़े। यहाँ ध्यान दीजिए, आप लोग में चर्चा नहीं होना चाहिए कोई भी क्लास में। यहाँ ध्यान दीजिए, सीडी राइटर, डीवीडी राइटर ये बता दिए थे, पेन ड्राइव भी बता दिए। चलिए अब यहाँ पे बात रहा है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इसके अंतर्गत हम सिलेबस ही कवर कर रहे हैं, सिलेबस से बाहर नहीं जा रहे हैं, ठीक है। और एडीसी के अंतर्गत जो पढ़ाया जाता है वही सिलेबस को ही हम कवर कर रहे हैं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं बताया गया अभी। एक्स्ट्रा क्लास होगा साइड से, ठीक है। अब इसके अंतर्गत हम बता रहे हैं कि कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर किसको बोलता है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर जो होता है पूरा दुनिया में देखा जाए तो 3 सॉफ्टवेयर आता है, कितना, 3। 3 कैटेगरी आता है, क्या आता है, 3 कैटेगरी, सॉफ्टवेयर का 3 कैटेगरी आता है। जिससे हम लोग टेंस पढ़ते हैं ना, टेंस, तो टेंस के अंतर्गत क्या होता है कि आपका
टोटल 3 कैटेगरी है, लेकिन 3-3 का 4-4 बेटा है तो 3 चौके 12, 12 पढ़ना पड़ता है। लेकिन इसके अंतर्गत जो है आपका 3 कैटेगरी सॉफ्टवेयर का है, 3 कैटेगरी। तो सबसे पहले कौन सा है? सिस्टम। ठीक है, क्या बोलेंगे? सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसी को दो नाम से जानते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, एक व्यक्ति का दो नाम, जैसे टेंस में न है एक प्रेजेंट टेंस, उसी को दूसरे नाम से जानते हैं, उसी प्रकार से इसके अंतर्गत सिस्टम सॉफ्टवेयर को ही ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर को ही ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से हम लोग जानते हैं। दोनों व्यक्ति आपका सेम है, तो बुक में पढ़िएगा तो वहां पे दोनों चीज सेम लिखा हुआ है, वहां पे कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा। ठीक है, दोनों आपका सेम ही है। अब इसके अंतर्गत हम एग्जाम्पल बताते हैं कौन कौन सा सॉफ्टवेयर आता है जो कि आप लोग लैपटॉप और प्लस आप कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये हम बताते हैं। इसके अंतर्गत है आप लोग का, ये देखिए विंडो 7, विंडो 7 का नाम नहीं सुना होगा तो ये भी सुन लीजिए। विंडो 7, विंडो 8 और विंडो 10। एक बता रहे बाबू, बता रहे, थोड़ा सा इंतजार कीजिए ना, सब कवर कर रहे हैं। ठीक है, अब 11, ये 4 विंडो जो है मार्केट में पॉपुलर है। मतलब ये 4 विंडो जो है दुनिया का जितना भी लैपटॉप, ये दुनिया का जितना भी आपका पीसी चलता है, ये चारों में से एक सॉफ्टवेयर पहले से उसमें इंस्टॉल है, तभी उसका सिस्टम आपका जिंदा है, नहीं तो सिस्टम क्या होगा? मृत्यु हो जाएगा। कहने का मतलब उसका सिस्टम ऑन ही नहीं होगा। ठीक है, ये चार आपको ये ध्यान दीजिएगा, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10, विंडो 11। तो यहाँ पे 8 नहीं 8.1 याद रखिएगा। ठीक है, क्या? 8.1। ठीक है, ओनली 8 नहीं, ऐसे बोलता 8 है लेकिन सॉफ्टवेयर होता है 8.1। ठीक है, सॉफ्टवेयर कंफर्म बताते हैं कि 8.1 होता है, लेकिन सब बोलता है शॉर्ट में क्या? 8 बोल देता है। ठीक है, मतलब 8। अब ये 7, 8, 10, 11, ये 4 सॉफ्टवेयर जो होता है मार्केट में पॉपुलर है, और इसको क्या बोलते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग का मतलब समझते हैं, सिस्टम को ओपन करता है, ऑपरेट करता है। ठीक है, और जब तक सिस्टम ऑपरेट होगा नहीं, बाकी हम कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। सिस्टम ही ऑन नहीं होगा तो कोई काम कर सकते हैं? मोबाइल नहीं ऑन होगा तो मोबाइल में कुछ चला सकते हैं? नहीं ना। इसके लिए भी सॉफ्टवेयर आएगा कि मोबाइल को पहले ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर डालना जरूरी है, तभी ना मोबाइल जिंदा होगा। मान लीजिए कि सारा सामान रखा हुआ है, हार्डवेयर का सामान मंगा लीजिए, उसमें आत्मा मत डालिए। शरीर से आत्मा निकल कर बॉडी चलने वाला है? नहीं है। उसी प्रकार से ये सॉफ्टवेयर जो होता है ना, दुनिया में दो चीज ज्यादा पॉपुलर है, दो ही चीज पे डिपेंड है, एक हार्डवेयर, दूसरा सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो हार्डवेयर तो मान लीजिए कि इसके ये आपका सीपीयू ला दिया और उसमें आपका सॉफ्टवेयर ही नहीं डालिए ऑपरेटिंग सिस्टम, तो सिस्टम ऑन ही नहीं होगा। बाकी हार्डवेयर से क्या होगा फायदा? शरीर से आत्मा निकल जाता है। अब शरीर तो हार्डवेयर, हार्डवेयर मतलब छू सकते हैं। ठीक है, मजबूत होता है, जिसको हार्डवेयर बोलते हैं। हम बताएंगे जब इसके नीचे हार्डवेयर पढ़ाएंगे ना, तो हार्डवेयर का पूरा डेफिनेशन एकदम अच्छे तरीके से दे देंगे। ठीक है, क्या कि ये बीच में दूसरा एंट्री हो जाता है ना, वही दिक्कत करता है। कहने का मतलब पढ़ा रहे कुछ और चल जाते हैं कुछ और टॉपिक पे, तो वहां पे फिर स्टूडेंट को दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है आपका 8.1 आता है। जो 8.1 होता है तो 8 को नहीं याद रखिएगा, 8.1 याद रखिएगा। ठीक है, और 7, 7, 10, 11, और 11 जो अभी जितना भी लैपटॉप नया जनरेशन का आ रहा है मार्केट में, तो उसमें विंडो जो है 11 लगा, मतलब 11 चढ़ा हुआ आता है। ठीक है, और 10 भी चला सकते हैं, 10 भी इंटरेस्टेड है, लेकिन बेसिक जो सीखने के लिए तरीका जो होता है वो 7 पे ही मजा लेना चाहिए। 7 जब तक आपको नहीं आता है तो 10 में फिर दिक्कत करेगा। ठीक है, 7 आपका अभी यहाँ लैब में जो जितना भी सिस्टम पे चढ़ा हुआ है वो विंडोज 7 है। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, वो दुनिया का जितना भी लैपटॉप है या जितना भी कंप्यूटर चलता है, सब में ये चारों में से एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, तभी वह लैपटॉप चलता है या कोई पीसी चलता है। ठीक है, क्लियर? इसके बाद क्या है? एप्लीकेशन। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है अनंत होता है। क्या होता है? अनंत। अनंत का मतलब समझते हैं? नहीं, क्लास 10 में नहीं पढ़े थे? हाँ,
हाँ, अनंत का मतलब होता है कि अनंत है, कभी खत्म नहीं होता है, ठीक है, अनंत उसको बोलते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है ना, यहाँ पे अनंत है। सॉफ्टवेयर का मात्र 3 कैटेगरी है और तीनों कैटेगरी में पूरा वर्ल्ड समा गया है, ठीक है। एक जैसे कि हम बताए कि सिस्टम सॉफ्टवेयर मेन पॉपुलर जितना भी था मार्केट में जो चलता है वो हम बता दिए, ठीक है। इसके बाद आए कहाँ पे, एप्लीकेशन में। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है इसके अंतर्गत, जो कि हम एग्जांपल देंगे कभी खत्म नहीं होगा। दुनिया का जितना भी हम लोग यूज करते हैं, ये 4 सॉफ्टवेयर को छोड़ के, ठीक है, ये 4 सॉफ्टवेयर को सिर्फ खाली निकाल देना है। बाकी जितना भी सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं सब आएगा किसमें, एप्लीकेशन में। एक व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, ट्विटर चलाते हैं, वर्ड चलाते हैं, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, एचटीएमएल, इंटरनेट, फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, जितना भी बोलेंगे सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। और काम के अनुसार से कैटेगरी बांट दिया। कैटेगरी समझते हैं? नहीं, नहीं समझते हैं। कहने का कैटेगरी का मतलब होता है, जैसे कि मम्मी का काम क्या था, घर पे खाना बनाने का। पापा का काम क्या था, जो सामान घट गया तो उसको पूरा करने के लिए, ठीक है। और तुम लोग का काम क्या है, पढ़ने के लिए और प्लस घर में खाना खाने के लिए, यही ना। दूसरा तो कोई काम नहीं है। तो तुम्हारा कैटेगरी हुआ ना, तुमको पढ़ना है और मम्मी को घर का काम करना है और पापा को बाहर का काम करना है। तो ये क्या है, कैटेगरी है ना, समझ गए। तो उसी प्रकार से यहाँ कैटेगरी बांटा हुआ, मतलब कहने का मतलब सॉफ्टवेयर तो दुनिया में ढेर ही है, लेकिन आपको काम कौन सा है, कहने का मतलब काम कौन सा करना है। अब फोटोशॉप में फोटोशॉप होगा, एमएस वर्ड में ऑफिस का काम होगा, एक्सेल में मैथ का काम होगा, ठीक है। तो सब सॉफ्टवेयर पे अलग अलग काम होता है, ठीक है। इसलिए काम के अनुसार से कैटेगरी बांट दिया है। तो सॉफ्टवेयर एक ही बना देगा, अब काम दुनिया का बहुत सारा चीज है, तो हो पाएगा नहीं ना। इसलिए काम के अनुसार से क्या गया, सॉफ्टवेयर को चेंज करते गया और नाम अलग अलग रखते गया, ठीक है। और काम को अलग अलग, आपको जोन सी का काम है, मान लीजिए कि हमको नए ऑफिस का काम है, तो आप ऑफिस से का ना सॉफ्टवेयर डाउनलोड कीजिएगा या इंस्टॉल कीजिएगा, कि दूसरे का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर दीजिएगा फोटोशॉप का। फोटोशॉप में ऑफिस का काम होगा नहीं, पेज मेकर में फोटोशॉप का थी ऑफिस का काम होगा नहीं। मतलब कहने जो है आपके लिए जरूरत वही ना डाउनलोड कीजिएगा गूगल से, तो उसी को बोलते हैं कैटेगरी, ठीक है। आपको जो काम के लिए, मान लीजिए आप आए यहाँ पे पढ़ने के लिए क्लास में, आपको पढ़ना है डीसीए, हम पढ़ा रहे हैं एडीसीए, तो क्या उसका कैटेगरी अलग है ना, और इसका कैटेगरी अलग है, तो सबका कैटेगरी अलग है। आपको पढ़ना है इंग्लिश, आप पढ़ रहे हैं आर्ट्स, तो होगा कभी सक्सेस नहीं। तो वही चीज होता है, समझे बात को, कि सबका कैटेगरी अलग अलग पार्ट में बांटा गया है और काम के अनुसार से कैटेगरी को बांट दिया। इसीलिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को अनंत है। अभी हम व्हाट्सएप भी यूज करेंगे ना तो एप्लीकेशन में आएगा, फोटोशॉप यूज करेंगे तो एप्लीकेशन में आएगा, नोट पैड, पेंट, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, एचटीएमएल, इंटरनेट, जितना भी यूज कर रहे हैं ये चारों को छोड़ के सब का सब एप्लीकेशन है। और काम के अनुसार से कैटेगरी बांट दिया कि मार्केट में दिक्कत ना हो सॉफ्टवेयर ढूंढने में। कोई आता है सर हमको फॉर्म भरना है, तो हमको ना पता है कि कौन सी पढ़ेगा जो कि ऑनलाइन फॉर्म को वहां पे कैसे खोल सकता है। वो कोई लेके आता है सर हमको बैंक में काम करना है, तो हमको पता है कि कौन पढ़ाएंगे तो जो बैंक में सक्सेस होगा। कोई बोलता है सर डाटा एंट्री ऑपरेटर, कितना महापागल सब एक तो आदमी आता है ना, सर बेल्ट्रॉन का स्पेशली बैच क्या होता है, बोलता है सर स्पेशली बैच स्टार्ट है सर, टाइपिंग का स्पेशली बैच क्या उसके लिए स्पेशल होता है। अरे जो टाइपिंग अभी करते हो पहले, जो टाइपिंग तुमको नॉलेज रहेगा, तो क्या बेल्टोन में तुम टाइपिंग नहीं मार सकते हो, एग्जाम मार सकते हो ना। तो स्पेशली क्या होता है जी, स्पेशल क्या, टाइपिंग तो सब में काम आएगा, तुमका कौन रहे, हिंदी तुमको जानकारी होना चाहिए, इंग्लिश जानकारी होना चाहिए, तभी ना आपका मत होगा, एग्जाम निकलेगा।
लेकिन यहाँ सोचता है कि नहीं सब स्पेशल स्पेशल स्पेशल, खाली स्पेशल क्या होता है जी? अरे बेसिक नॉलेज सब में काम आएगा, हर एग्जाम में आएगा, हर कंपटीशन के लेवल पे आएगा। बेसिक कभी पीछा नहीं छोड़ने वाला, बेसिक के पाए मजबूत नहीं रहेगा ना, बाकी एडवांस में इंटरेस्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो एप्लीकेशन उसको बोलते हैं। ठीक है, तो जितना भी हम लोग यूज करते हैं सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। हो गया क्लियर? कोई डाउट है? जितना भी हम लोग यूज करते हैं सारा का सारा क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। एक सॉफ्टवेयर और है, हम बता देते हैं, क्या कि दो सॉफ्टवेयर बता दिए हैं और एक कैटेगरी और है। ठीक है, जिसका नाम है यूलिटी। इसमें लिखा हुआ नहीं, हम लिख देते हैं ULITY। ठीक है, अब यूलिटी सॉफ्टवेयर जो होता है इसके अंतर्गत दो सॉफ्टवेयर आता है, एक बैकअप का आता है, एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर आता है। ठीक है, एक बैकअप सॉफ्टवेयर और दूसरा क्या? लैंग्वेज ट्रांसलेटर। मतलब किसी भी भाषा को किसी भी भाषा में चेंज कर देना। अभी हम बोल रहे हैं हिंदी में ना, हिंदियों नहीं बोला जाए इसको, अरे हम पूरा देशला भाषा बोल रहे हैं, अपना देश का भाषा बोल रहे हैं। ऐसे सामान को जाते हैं आलू लेने के लिए, तो ये विदेश का आलू है या दूसरे राज्य का आलू है तो ये अच्छा नहीं लगेगा, अपना देश का आलू चाहिए। तो उसी प्रकार से ये जो होता है ना तो हम हिंदी बोल रहे हैं ना इंग्लिश बोल रहे हैं, जो गांव देहात का भाषा होता है उसी को हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, और इसके अंतर्गत दो सॉफ्टवेयर आता है आपका, एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर और एक आता है बैकअप। अब हम समझा देते हैं एग्जांपल के साथ। आप इंजीनियर है, ठीक है, कंपनी में काम कर रहे थे, उस कंपनी में काम कर रहे थे जिस कंपनी में मूवी शूट होता है। ठीक है, अब मूवी शूट करते हैं तो एक मूवी शूट करने में कितना समय? कम से कम 3 से 4 साल समय। एक छोटा छोटा सीन लेता है हर जगह का। ठीक है, अब मूवी वहां पे शूट कर रहे थे और मूवी का जितना भी डाटा आता है, मान लीजिए फील्ड में तो अलग व्यक्ति काम करता है और प्लस यहाँ पे जो ऑफिस में वीडियो जो मिक्सिंग करता है वो अलग व्यक्ति करता है, अलग अलग इंजीनियर टाइप का रहता है, अलग अलग सिस्टम पे बैठा हुआ ऑफिस में। ठीक है, उसमें भी आप भी है। मान लीजिए आपसे मिस्टेक से कोई डाटा उसका डिलीट हो गया, फाइल डिलीट हो गया, जो दिया था ना बनाने के लिए वो डाटा डिलीट हो गया, क्या आपको छोड़ देगा? बोलेगा 3 साल तो समय भी बर्बाद किए और 2 करोड़ रुपया खर्च हुआ तो वो भी गया। तो आपको कंपनी में रह पाइएगा उस प्रकार से? मान लीजिए कि आज आपके साथ हुआ, ठीक है, कल तो किसी और के साथ हो सकता है, तो उस प्रकार से कंपनी चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। इसलिए वैज्ञानिक सोचा क्या कि ऐसा प्रॉब्लम का झंझट ही हटा देते हैं। तो एक ये असम का वैज्ञानिक था जिसका इसको असेंबली लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं इस सॉफ्टवेयर को। ठीक है, और असम का वैज्ञानिक दो सॉफ्टवेयर तैयार किया। ठीक है, सबसे पहले बैकअप सॉफ्टवेयर तैयार किया कि जो भी डाटा आपका डिलीट हो गया और बैकअप सॉफ्टवेयर पहले आप चढ़ा के रखे हुए हैं तो वो डाटा को क्या कर सकते हैं? रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां पे जब रिकवर हो जाता है तो तब अब कंपनी में काम करने में इंटरेस्ट लगेगा। मिस्टेक किसी से भी हो सकता है, हमसे भी हो सकता है, आपसे भी गलती से डिलीट हो सकता है। तो उसके बदौलत से मान लीजिए उतना 2 करोड़ 2 करोड़ रहता तो हम किसी में नौकरी करते? नहीं ना करते। अरे गरीब थे तब ने किसी प्रकार से पढ़ के जाके कंपनी में काम कर रहे थे। अब कोई भी मिस्टेक से किसी से डिलीट हो सकता है कोई फाइल, तो उसको बैकअप सॉफ्टवेयर से क्या कर सकते हैं कि वो डाटा को फिर से रिकवर करके ला सकते हैं। ठीक है, तो वैज्ञानिक फर्स्ट में यह बनाया सॉफ्टवेयर, जो कि बड़े बड़े कंपनी और बड़े बड़े संस्थान में ये सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। और जितना भी बैंक सब में यूज होता है, या ना तो किसी का अकाउंट डिलीट हो गया या कोई फॉर्मेटिव हो गया सिस्टम, या सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ गया, तो वहां पे डाटा को बैकअप करने के लिए बैकअप सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ता है। ठीक है, और दूसरा सॉफ्टवेयर जो होता है जिसको बोलते हैं असेंबली लैंग्वेज के अंतर्गत ही आता है जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर। अब लैंग्वेज ट्रांसलेटर से क्या होता है कि कोई भी हीरो जो होता है ना अपना मातृभाषा में मूवी बनाएगा, जब भी बनाएगा, क्या हीरो के सभी भाषा जानता है? हम ही टीचर है क्या बांग्ला जानते हैं, उर्दू जानते हैं? नहीं ना जानते हैं। हाँ, जब भी हम जानते हैं नहीं जानते हैं, तो जब भी हीरो जो बनता है या कोई भी एक्शन देता है तो अपना मातृभाषा में उसको समझ में आएगा।
और जब भी मूवी बनाएगा तो मातृभाषा में, और एक मूवी बनाने में आप 5 करोड़ रुपया खर्च किए, ठीक है। और 5 करोड़, मान लीजिए कि इंडिया में हर जगह भाषा अलग अलग चलता है, पूरा वर्ल्ड में देखा जाए तो अमेरिका में खाली इंग्लिश चलता है, ठीक है। अलग अलग जगह पे अलग अलग भाषा होता है। तो क्या वो 5 करोड़ रुपया जो खर्च किया, 5 करोड़ खर्च किया तो 50 करोड़ कमाने का क्षमता रखता है ना। 5 करोड़ रुपया आप खर्च कीजिएगा तो खर्च किस लिए किए, बेनिफिट करने के लिए ना, कि 5 करोड़ खर्च किए तो 50 करोड़ हम कमा सकते हैं। जब आप 5 करोड़ रुपया खर्च किए और वह भाषा जो है आप बनाए हिंदी में मूवी को, और देखते हैं कि दूसरा वर्ल्ड अति भाषा चल रहा है, तो क्या एक ही जगह से आपको 50 करोड़ कमा सकते हैं? नहीं, पूरा वर्ल्ड में चलना चाहिए ना मूवी। तो असेंबली लैंग्वेज ट्रांसलेटर से क्या होता है कि किसी भी लैंग्वेज में आप हिंदी में बोल रहे हैं लेकिन वो भोजपुरी में आपको सुनाई दे। मूवी देखते हैं ना, कभी कदार टीवी पे रामायण जो होता है ना भोजपुरी में आ जाता है चैनल पे, भोजपुरी का चैनल में भोजपुरी आने लगेगा। क्या वो भोजपुरी में शूट किया था? नहीं, वो मशीन से ना, सॉफ्टवेयर से ना कन्वर्ट करके किया। तो असेंबली लैंग्वेज के अंतर्गत दो सॉफ्टवेयर आता है, एक सॉफ्टवेयर बैकअप सॉफ्टवेयर आता है और दूसरा सॉफ्टवेयर जो होता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर आता है, ठीक है। और दो सॉफ्टवेयर जो है असम का वैज्ञानिक बनाया, ठीक है। कोई दिक्कत? जो दिक्कत होगा तो आपका वीडियो जो जाएगा उस वीडियो को प्ले करके दोबारा समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद जो है ये सॉफ्टवेयर 3 कैटेगरी आता है, पूरा वर्ल्ड में ये 3 कैटेगरी होता है। सारा सॉफ्टवेयर तो इसमें समा जाता है, एप्लीकेशन में पूरा पूरा इसी में समा जाता है, ठीक है। और यूनिटी में जो होता है 2 सॉफ्टवेयर आता है, और इसमें जो होता है ज्यादा सॉफ्टवेयर नहीं, पॉपुलर 4 सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अब बाकी किसमें है, कुछ भी बोलेगा तो एप्लीकेशन, फोटोशॉप बोलेगा तो एप्लीकेशन, वर्ड बोलेगा तो एप्लीकेशन, तुम लोग कुछ भी मोबाइल में यूज करते हो सब एप्लीकेशन है, ठीक है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करेगा, खाली सिस्टम को ओपन, जो कंप्यूटर जो होता है ना उसको स्टार्ट करने में काम आएगा। और ये भी बता देते हैं कितना सेकेंड में स्टार्ट होगा, तो 29 सेकेंड, ठीक है। 29 सेकेंड में कंप्यूटर स्टार्ट हो जाएगा। चलिए अब ज़्यादा नहीं हम चर्चा करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत हम बताएंगे क्या है, कौन सा टॉपिक है, ये भी हम बता देते हैं तो कौन सा टॉपिक पे, क्या कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो चर्चा कर दिया, ऑपरेटिंग सिस्टम भी। हाँ, इसके बाद हम बताएंगे नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत जो है सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ठीक है। इसको कवर करेंगे, सिंगल और मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है। चलिए।